2000 से ज़्यादा कर्मचारी वाले ऑफिस ए श्रेणी में आएंगे तथा 2000 से कम कर्मचारी वाले ऑफिस बी श्रेणी में आएंगे। नमस्कार, जेफ नेक्सस पर आपका स्वागत है। शिक्षकों की तबादला नीति को लेकर आ रहा है अपडेट। सीएस सुधांशु पंत ने तबादला नीति शीघ्र बनाने के लिए दिए हैं निर्देश। पिछले 5 साल में शिक्षकों की वाजिब मांगों को पूरा नहीं किया जा सका। शिक्षकों का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रदेश भर के शिक्षक जयपुर में बहुत बार एकत्र हुए और आंदोलनों व महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति के साथ साथ राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, राजस्थान शिक्षक संघ युवा और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के साथ अनेक शिक्षक संघों की ओर से अलग अलग तरह से प्रदर्शन व रैलियां करने के बाद भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। विभिन्न राजनीतिक दलों से मांग की कि शिक्षकों की सभी वाजिब मांगों को अपनी घोषणा पत्र में सम्मिलित करें और सरकार बनने के प्रथम 100 दिन में उन मांगों को पूरा करें। वर्तमान सरकार में 100 दिन की कार्य योजना बनाई भी गई तथा तबादला नीति 30 दिन व शिक्षकों की डीपीसी 100 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। पर आज 4 महीने पूरे होने के बाद भी तबादले का केवल झुंझुना ही मिला है। सरकार की अध्यापकों के साथ स्थानांतरण की थोथी घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हो सकी। पूर्व सरकार ने भी पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में व वर्तमान सरकार के अपने पूरे 4 माह के कार्यकाल में अध्यापकों के सर्व के तबादले के लिए कुछ नहीं कर पाई। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने प्रभार संभालते ही शासन सचिव नवीन जैन के साथ पहली मीटिंग के बाद कहा था कि कमेटी गठित की जाएगी, उसमें भी समय लगता है। वहीं पिछले दिनों बीकानेर के दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा था कि तबादला पॉलिसी में समय लगता है, 1 से 1.5 साल लग सकता है। आचार संहिता के दौरान 31 मार्च तक समस्त वर्गों की पदोन्नति की आशा की गई थी, वो भी धूमिल होती नजर आ रही है। 21 मार्च 2024 को विभिन्न शिक्षक संगठनों की ओर से निदेशालय में दिए गए सुझाव। निदेशालय महोदय की अध्यक्षता में विभिन्न शिक्षक संगठन की निदेशालय में नई शिक्षा नीति, स्टाफिंग पैटर्न, स्थानांतरण नीति, डीपीसी व अन्य मांगों पर चर्चा हुई। सभी ने विभाग के लिए स्थानांतरण नीति की मांग प्रमुखता से रखी। सुप्रीम कोर्ट में अटकी तृतीय श्रेणी शिक्षक डीपीसी शीघ्र समाधान करने की मांग भी सभी शिक्षक संगठनों ने रखी। अब सीएस सुधांशु पंत की सचिवालय मीटिंग के बाद तबादला नीति तैयार करने की बात सामने आ रही है। इसमें निकल के आया है कि सीएस तबादला नीति पर गंभीर है और पॉलिसी बनाई जा रही है। अधिकारियों के तबादले को लेकर सरकार अब ज्यादा तोहमत नहीं झेलना चाहती। यूं तो जब जब तबादलों से हटता है प्रतिबंध और बिना नीति होते हैं जब तबादले, तब तब इस मुद्दे को लेकर होती रही हैं चर्चाएं। गुरुवार को भी सीएस की बैठक में मंत्रणा हुई। विभागों में तबादले को एक मुकम्मल पॉलिसी बनाने को लेकर हुई मंत्रणा। वहीं विभागों को दिए गए हैं निर्देश। आचार संहिता के दौरान तबादला पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाकर तैयार करने के दिए गए हैं निर्देश, ताकि उन बिंदुओं को शामिल कर बनाई जा सके अच्छी पॉलिसी। अब विभिन्न विभागों में तबादलों के लिए बनेगी नीति। मुख्य सचिव ने नीति के मसौदा बनाने के विभागों को 1 माह का समय दिया है। देखने वाली बात है क्या 1 माह में तबादला पॉलिसी आ पाएगी। अब सीएस सुधांशु पंत की मंत्रणा भी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लॉलीपॉप से कम नहीं आंकी जा सकती। सुधांशु पंत की गुरुवार की मीटिंग के बाद निकल के आ रहा है कि उड़ीसा राज्य के तबादला सिस्टम के अध्ययन के लिए प्रशासन विभाग से जाएगी टीम। इसके लिए डीओआईटी स्तर पर एक वर्ड पोर्टल बनाया जाएगा। 2000 से ज्यादा और कम कर्मचारी होने के आधार पर विभागों की होंगी 2 श्रेणी। पहली श्रेणी है 2000 से ज्यादा कर्मचारी वाले ऑफिस ए श्रेणी में आएंगे तथा 2000 से कम कर्मचारी वाले ऑफिस बी श्रेणी में आएंगे। ये 2 श्रेणी वाले विभाग अपनी जरूरत के अनुसार नीति बनाकर करेंगे तबादले। एआरडी द्वारा विभागों को सुझाव को शामिल कर तबादले के लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी। इसके लिए उड़ीसा राज्य की तबादला नीति और पोर्टल का अध्ययन करने के लिए एक दल जाएगा। इस पर स्टेक होल्डर्स, लाभार्थियों, कर्मियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर 1 माह में तबादला नीति बनाएंगे। सक्षम अनुमोदन के बाद विभागों से मिली तबादला नीति की राय का अध्ययन कर अनुशंसा के लिए अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारियों की समिति गठित होगी, जिसके अलग अलग पहलुओं का अध्ययन कर तबादला नीति के लिए कमेटी सुझावों का प्रस्ताव सक्षम स्तर से अनुमोदित होगा। अनुशंसा के आधार पर जरूरी और समुचित प्रावधानों को नीति में शामिल कर करेंगे फाइनल। डीओआईटी के वर्ड पोर्टल बनाने के निर्देशों में विभागों को अपनी तकनीकी जरूरत आईटी विभाग को बताने को कहा गया है, ताकि उसको उसी अनुसार विकसित किया जा सके। कोई भी कर्मी 5 साल तक एक विभाग
एक सेक्शन में नहीं रह सकेगा। प्रस्तावित नीति या विभागों की नीति में जिन श्रेणियों के तबादले का विवरण शामिल है, उनसे अलग कोई प्रशासनीय रूप से या विशिष्ट प्रकृति प्रकरण हो तो सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद विचार कर वर्ष में कभी भी तबादला करने का प्रावधान किया जाएगा। अर्थात विकलांग श्रेणी, दिव्यांग श्रेणी में जितने भी कर्मचारी आते हैं, उनका तबादला वर्ष में कभी भी किया जा सकता है। जिन विभागों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय या पद नहीं है, उनको छोड़कर अन्य विभागों के कर्मचारियों के पूरे सेवा काल में 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग करने का प्रावधान रखा गया है। गजेटेड और नॉन गजेटेड अधिकारी कर्मचारियों के लिए पोर्टल में अलग अलग प्रावधान होगा। विभागों में अपेक्षाकृत अधिक रिक्त पदों, विषम परिस्थितियों और विभागों में अन्य मापदंड के आधार पर जिलों के दूरस्थ जिले, डार्क जोन एरिया, हार्ड एरिया के रूप में सक्षम स्तर पर अनुमोदन के बाद ही चिन्हित किया जाएगा। अर्थात यहाँ दूरस्थ जिले, डार्क जिले, उनको चिन्हित करने की प्रक्रिया भी इस समिति द्वारा अनुमोदन के बाद होगा। ऐसे जिलों में 3 साल सेवा देने के बाद इच्छित स्थान पर तबादले के लिए प्राथमिकता का प्रावधान रखा जाएगा। तबादले के लिए संभावित रिक्त पदों की सूचना विभाग की वेबसाइट पर पोर्टल पर आनुपातिक रूप से देंगे, जिससे अधिक रिक्तियों वाले स्थानों पर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा पोस्टिंग हो सकेंगी। इसके बावजूद अब पावर गैलरी में गूंज रहा है ये सवाल कि इतनी व्यापक कवायद के बाद क्या हो पाएंगे थर्ड ग्रेड शिक्षक के तबादले। पूर्व भाजपा सरकार में गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी। इसके बाद कांग्रेस सरकार में भी यही हुआ। कमेटियों के तमाम पहलुओं पर गंभीरता से विचार करके तबादला नीति का ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन कभी भी ये नीति पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई और ज्यादातर हर बार राजनीतिक दबाव के चलते डिजायर के आधार पर ही तबादले होते आए हैं। ऐसे में नीति की सफलता काफी कुछ हालात और सियासी मंशा की नीयत पर करेगा निर्भर। क्या थर्ड ग्रेड के हो सकेंगे तबादले या नहीं? बने रहिए जेफ नेक्सस के साथ। धन्यवाद।